दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर लाभ तथा हानि स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्न बनाने से पहले हम लोग जानेंगे कि क्रयमूल्य किसको कहते हैं और विक्रयमूल्य किसको कहते हैं और लाभ किसको कहते हैं और हानि किसको कहते हैं। क्रयमूल्य उसे कहते हैं जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाए, तथा विक्रयमूल्य जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाए। अगर जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा गया है और उससे ज़्यादा कीमत पर बेचा गया है तो हमें लाभ होगी, और जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा गया है और उससे कम कीमत पर बेचा गया है तो हमें हानि होगी। जैसे हमें कोई कहे कि लाभ निकालने के लिए, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगी, तथा हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगी। लाभ हानि के सवाल बनाने से पहले इतने बातों को हमें ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं हम लोग इस सवाल पर। एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग CP यानी कि कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य, तथा SP बोले तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखेंगे। रेशियो लिखने के लिए सबसे पहले हमें प्रतिशत की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम लोग सवाल को करते हैं। लिखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य बोले तो CP कॉस्ट प्राइस अनुपात विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस। अगर किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा गया होता और उसे 10% की हानि पर हम लोग बेचते, तो हम सामान को 90 रुपये में बेचते हैं। अब लोग हम रेशियो को छोटा करेंगे, 0 यानी अब हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:9 रहा। अब सवाल में क्या दिया हुआ है कि 243 रुपये में बेचने पर, यानी कि हमारे पास विक्रय मूल्य का मान सवाल में दे रखा है 9 यूनिट का मान हमारे पास 9 यूनिट का मान हमारे पास 243 रुपये हैं। 243 रुपये हैं। सवाल में पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि हमसे पूछा गया है 10 यूनिट का मान। तो सबसे पहले हम लोग 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 243/9 होगा। और अब क्रय मूल्य 10 यूनिट रहा, तो 10 यूनिट का मान हम लोग निकालेंगे 243/9 गुणा 10। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और हमारे पास अब इसमें से 18 और 9 सते 63, यानी कि 27 गुणा 10 बोले तो 270 रुपये में हम लोग सामान खरीदे होंगे। यही हमारा सही जवाब होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।